आराध्या और कबीर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। आराध्या एक चंचल, खुली किताब जैसी जो जिंदगी को रंगों से भर देती थी, और कबीर एक शांत, गहरे विचारों वाला जिसे अपनी ही दुनिया में रहना पसंद था। वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, जैसे सांझ और सवेरा। उनकी पहली मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान पर हुई। आराध्या एक ऐसी कविता की किताब ढूंढ रही थी जो कहीं नहीं मिल रही थी, और कबीर उसे ठीक उसी शेल्फ पर ढूंढ रहा था जहां उसने पिछली बार छोड़ी थी। एक ही किताब को एक साथ छूने से शुरू हुई उनकी बातचीत जल्द ही घंटों की बहस और फिर मधुर मुस्कानों में बदल गई। कबीर ने आराध्या से खामोशी में बात करना सीखा, और आराध्या ने कबीर को दुनिया के शोर में हंसना सिखाया। कबीर का प्यार था उसकी स्थिर उपस्थिति में, वो हमेशा आराध्या के लिए एक सुरक्षित ठिकाना होता था। आराध्या का प्यार था उसकी आशावाद में, वो कबीर को सपनों का पीछा करने की प्रेरणा देती थी। उनका रिश्ता मुश्किलों से अछूता नहीं था। उनके अलग अलग स्वभाव ने कई बार गलतफहमियां पैदा की। एक बार कबीर के काम के तनाव के कारण वह इतना गुमसुम हो गया कि आराध्या को लगा कि वह उससे दूर जा रहा है। पर उस रात बारिश में भीगते हुए कबीर उसके दरवाजे पर आया और सिर्फ इतना कहा, तुम मेरी रोशनी हो आराध्या, अंधेरा हो तो तुम्हें ही ढूंढूंगा। उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं था, बल्कि एक चुनौती और सीख थी। वे एक दूसरे को बदलते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथ रहकर बेहतर बनते थे। उनका मिलन इस बात का सबूत था कि प्यार अंतर नहीं देखता, वह तो सिर्फ स्वीकृति और विश्वास मांगता है। आज भी जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें किताबों की दुकान पर हुई वह पहली मुलाकात याद आती है, जब दो विपरीत ध्रुवों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया सौंप दी थी।